इस ट्यूटोरियल में हम कस्टमर्स मेंटेन करेंगे। मेंटेन में आएंगे आप और मेंटेन के मेन्यू में आके कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कस्टमर आईडीज़ सेम वही कॉन्सेप्ट है, आईडीज़ देना चाह रहे हो आईडीज़ दे दो, नाम लिखना चाह रहे हो तो लेट्स से जाकिर एंड सच, नेम में कंप्लीट डिटेल आपने पुट कर दी। कॉन्टैक्ट नंबर उसका, बिल टू एड्रेस, जो भी एड्रेस वगैरह है ऑल दैट, उसकी डिटेल वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। सेल्स टैक्स किसी स्पेसिफिक स्टेट का सेल्स टैक्स इस पर्सन पे जो है वो आपने चार्ज करना है, ऑल दैट जो भी वो आप बता दोगे। हम आगे सेल्स टैक्स में डिस्कस करेंगे। टेलीफोन नंबर वगैरह हर चीज़ उसके यहाँ पे पुट कर दोगे आप। देन सेम वैसे ही टैब मूव करोगे, सेल्स डिफ़ॉल्ट में आओगे। सेल्स डिफ़ॉल्ट्स में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अगेन आपने अभी वेंडर्स मेंटेन किए तो वहाँ पर परचेज़ डिफ़ॉल्ट में परचेज़ रिप्रेजेंटेटिव थे। यहाँ पे सेल्स डिफ़ॉल्ट में कस्टमर्स के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो पर्सन जिसको आपने कमीशन पे करना है, कमीशन के लिए इन्वॉल्व है, या आपके एम्प्लॉयज़ होंगे या आप एम्प्लॉय में मेंटेन करोगे ना। यहाँ पे देखें आप जनरल लेजर सेल्स अकाउंट के इस पर्सन का ताल्लुक कैसे से है, सेल से है, हम इसको सेल कर रहे हैं तो इसका बैलेंस जो है वो सेल्स, आपको यहाँ पे वो अकाउंट लिंक करके देना है। हमने सेल्स का अकाउंट बनाया था, ये आपको दिखा रहा होता है आईडी सेल्स, डिस्क्रिप्शन सेल्स ऑफ गुड्स, और लिंक किससे किया है, इनकम से। आप सेल सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे और किसी ओपन परचेज ऑर्डर, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट इस पर्सन को सेल कर रहे हो उसका नंबर पुट कर दोगे यहाँ पे। शिपिंग का हुए अगेन वही सारे का सारा, और प्राइस लेवल, प्राइस लेवल आगे हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज डिफरेंट प्राइस लेवल सेट कर लेती हैं डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। होलसेल पे देना है तो किसी और प्राइस पे, रिटेल के लिए किसी और प्राइस पे, ऑल दैट जैसे भी है। तो अगर किसी स्पेसिफिक प्राइस के अंडर है तो आप वही प्राइस लेवल इसके लिए सेलेक्ट कर जाओगे। ओके, टर्म्स एंड क्रेडिट्स थर्ड में सेम वही कॉन्सेप्ट, इसको अनचेक कर दोगे। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कॉन्सेप्ट जो है इसका, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इसकी वो 2/10 N/30 है कि 10 डेज़ में पेमेंट करेंगे तो 2% डिस्काउंट। बट ये जो है अब आपकी कस्टमर्स के लिए कि आप अपने कस्टमर्स को कितना ऑफ़र कर रहे हो। लाइक आई सेड, आप इनको ख़त्म भी कर सकते हो, इवन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। क्रेडिट लिमिट क्या है नाउ, आप अपने कस्टमर को क्रेडिट लिमिट लगा रहे हो कि हम इसको 2500 से मैक्स ज़्यादा का क्रेडिट जो है वो नहीं देंगे। 2500 इसको चेंज करना चाह रहे हो आप तो जो भी कर सकते हो। ओके, और क्रेडिट स्टेटस में यहाँ नोटिफाई ओवर लिमिट, अब इससे ये अफेक्ट होगा 10,000 का आपने क्रेडिट लिमिट लगा दी, जब आप सेल्स इनवॉइस काट रहे होंगे इस पर्सन की, जाकिर एंड सन्स की, तो वहाँ पे उसका बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस 10,000 से एक्सीड करेगा तो पीछे उसको सेव नहीं करेगा, एरर दे देगा कि इस पर्सन का बैलेंस जो है वो 10,000 से एक्सीड कर रहा है क्योंकि आपने 10,000 की इसको लिमिट लगाई हुई है। इसको देना है उधार या नहीं देना, देन वो आप फर्दर डिसीजन लोगे या जो भी, लाइक वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड टर्म्स आपने छोड़नी है तो आप स्टैंडर्ड्स ही छोड़ दो। पीछे ऑटोमेटिकली अगर 10 डेज़ में पेमेंट हो गई तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर देगा, अगर नहीं हुई तो नेट अमाउंट वहाँ से निकाल लेगा। पेमेंट डिफ़ॉल्ट, इसको आप अनचेक कर लो। यहाँ पे आके डिफरेंट पेमेंट के मेथड, हमारे पास पेमेंट के मेथड जो हैं हमारी कंपनी के लिए वो ये हैं। आप यहाँ से बता दो कि हम पेमेंट सिर्फ चेक्स के थ्रू करेंगे या हम सिर्फ कैश के थ्रू करेंगे, या चेकिंग के लिए, पेमेंट के लिए जो भी अकाउंट है स्पेसिफिकली वो सेलेक्ट कर जाओ, या आप बाद में भी चेंज कर सकते हो जस्ट अभी। और ये P3 के अपने बिल्ट इन डिस्कवर, एमएक्स, मास्टर कार्ड, वीज़ा और चेक जो भी हैं वो सेलेक्ट करने हैं आपने, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर जाओ। कस्टम फील्ड में सेम वही, कस्टमर से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन है, और हिस्ट्री सेम वैसे ही जैसे वेंडर की हिस्ट्री थी कि जितनी भी उससे ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शंस पास्ट में चलती भी आ रही होंगी वो सारी इसने अपने पास रिकॉर्ड रखी हुई होंगी। हम यहाँ से जनरल सेल्स डिफ़ॉल्ट ऑल दैट जैसे भी इसको चेक कर लोगे। टर्म्स एंड क्रेडिट्स इसको अनचेक करके इफ़ चेंजिंग करनी है वो कर लोगे, और नहीं तो वही सेटिंग है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट और सेव कर दोगे अगेन एंड क्लोज। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्री आइटम बनाएंगे।